सभापति महोदय, मैं सदन में आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ महोदय। निश्चित तौर से मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो वह सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा और सराहना की, इसके लिए मैं उनका पूरे राज्यवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर से महोदय, यह जो वह सरकार है महोदय, एक नई खोज, नई सोच और नई उमंग के साथ में राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं के साथ में जोड़ने का जो साहस और जो संकल्प लिया है, आज आप प्रत्येक सुदूर गांव में अगर जाएंगे तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो 25 वर्षों के इस युवा राज्य में आज तक ना हो सका, वो हेमंत सोरेन की सौगात सरकार में हो रहा है महोदय। इसका एकदम जीता जागता उदाहरण है कि आज हम सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए अब सीधे तौर पे गांव में पंचायत कर रहे हैं। जो अधिकारी गांव में नहीं जा घुस पाते थे, जो अधिकारी गांव से बात नहीं कर पाते थे, आज वो अधिकारी गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। उस सरकार के पास में उसको भेजने का भी काम कर रहे हैं। आज तक ये पूरे देश में यह पहला राज्य है जहां की सरकार की योजनाएं चल रही है और सरकार आपके द्वार के माध्यम से, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं राज्य में, बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक बार में नहीं होगा, लेकिन समय समय आप देखेंगे कि इस राज्य में हम लोगों ने देखा है कि जहां पे वृद्धा पेंशन को भरने के लिए लोग 10 वर्ष 20 वर्षों तक इंतजार करते थे, बिचौलियों को अपना राशन पानी खिलाते थे, के बावजूद में भी वृद्धा पेंशन नहीं बनता था। हम लोगों ने यह जो सर्जन पेंशन के माध्यम से और ये जो सरकार आपके द्वार के माध्यम से 100% झारखंडियों को सर्जन पेंशन से जोड़ने का काम किया। आज जिस योजना के बारे में लोग नहीं कह रहे थे, मैया सम्मान, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहीं भी आप पूछ लीजिएगा, जब योजनाएं नहीं आएंगी या हम कहीं पे हमारी योजनाएं अगर धीमी है, वो लोग बोलते क्या है जानते हैं? वो लोग बोलते हैं कि सब पैसा मैया सम्मान में जा रहा है। अरे तो हम आपके जैसे झूठे थोड़ी हैं। आपने तो छत्तीसगढ़ में भी वादा किया, आपने तो दिल्ली में भी वादा किया, आपने तो बिहार में भी वादा किया, आपने तो मध्य प्रदेश में भी वादा किया, आपने तो राजस्थान में भी वादा किया और सरकार भी बना डाला। लेकिन मजाल है कि आप जो है उन बालों के खाता में 54 भी डालने का काम किया हो, तो आपसे बड़ा झूठा और आपसे बड़ा मक्कार मैंने इस देश में कहीं नहीं देखा है जो खुलेआम पब्लिक के मंच से कहता हो कि हम आपको ये योजना चालू कराएंगे, लेकिन उसके रिजल्ट 0/0 है। आज इनकी ये हालत है कि झूठ बोल करके सत्ता को हासिल कर दे रहे हैं, लेकिन झूठ का बहुत ज्यादा दिन तक बोलबाला नहीं रहता है। आज ये हमारे विपक्ष के साथी आज बहुत सारी, मैं आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी धीमा और मधुर और कटाक्ष भरे स्वरों में बहुत सारे राज्य को एक सिखाने का लहजा से बोलने का प्रयास किया। और ये नहीं देखा कि अगर आप कहीं पर अगर किसी को अगर अंगुली दिखा रहे तो 4 अंगुली आपके पीछे भी जाता है। आज शासन सबसे ज्यादा इस 25 वर्षों में आज भी आप ही का रहा है। आप इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आपका कोई हिसाब नहीं है, आपका कोई लेखा जोखा नहीं है, आपका कोई इतिहास भी नहीं। आज आप जिस पार्टी को आप लीड कर रहे हैं और इससे पहले जिस पार्टी में आप थे,
झारखंड विकास मोर्चा, उस समय आप जल जंगल जमीन की बात करते थे, उस समय आप गोड्डा पावर प्लांट का विरोध करते थे, उस समय आप माइनिंग का विरोध करते थे। लेकिन जैसे ही आपने पाला बदला, जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नेता हुए, आप आज पूंजीपतियों को और पूंजीपतियों का राग बोलना शुरू कर दिए। आप कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। आप बता दें कि इस राज्य में सबसे ज्यादा जमीन का अतिक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? राज्य बनने के बाद से। अभी सुरेश भाई बोल रहे थे, सुरेश जी बोल रहे थे कि भाई गोड्डा पावर प्लांट आपने लाठी के दम पे लिया, ताकत के दम पे लिया, पैसे के दम पे लिया। आप हिंदू मुसलमान तो वोट करते हैं, लेकिन बिजली जो है उत्पादन हमारा, संसाधन हमारा, आबोहवा हमारा, और बिजली मुसलमान की राजनीति करने वाले, मुसलमान से नफरत करने वाले उस बांग्लादेश में आप भेजने का काम कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। बाप का करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है, ये पूरा देश जानता है। आज आप ही का शासन काल था, जो आदिवासियों का एक, आदिवासियों का यहाँ के मूलवासियों का, यहाँ के मूलवासी भी पत्थरगड़ी करते हैं मोटे, आदिवासी और मूलवासी दोनों पत्थरगड़ी करते हैं। आपने उसको असंवैधानिक कहा, आपने उसको असंवैधानिक कहा, और असंवैधानिक कहा करके ग्राम प्रधानों को आपने FIR करवाया, जेल भेजने का प्रयास किया, लाठीचार्ज किया, लेकिन धर्म नाम का कोई चीज भी नहीं बचा। आज आप जमीन अधिग्रहण के नाम से लोगों को, वहां के आदिवासियों को नकली बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग समझते हैं, जल जंगल जमीन का अधिकार को जानते हैं। आपके दबाव के बाद भी वे नहीं झुके, इवन कि आप ही को झुकना पड़ा और आपको लोग रास्ता दिखाने का काम किया 2014 में। आपने जो जुल्म ढहा 2014 में, पूरा देश ने देखा, पूरे राज्यवासियों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है महोदय। आज के तारीख में इन लोगों ने ग्राम सभा को भी कमजोर करने का प्रयास किया। ग्राम सभा को तो माना ही नहीं, इलीगल कर दिया। आज ये लोग जमीन के बारे में, इनको तो हक भी नहीं है जमीन के बारे में, राज्यवासियों के संसाधन के बारे में बोलने का भी। अगर ये लोग अगर आज किसी के सामने अगर किसी की बात करता है तो सिर्फ पूंजीपतियों की बात करता है। अगर इनमें दम होता, इनमें अगर दम होता सभापति महोदय, तो 2013 का कानून को 2015 में ये लोग संशोधन नहीं करते। 2013 का कानून कहता है कि जहां 5 वर्षों तक अगर कोई कार्य नहीं हो रहा और जिस कार्य के लिए जमीन को लिया गया वह कार्य नहीं हो रहा है तो जमीन वापस है। लेकिन आपने संशोधन किया, क्योंकि आपको अडानी अंबानी और ना जाने कितने लोगों का आपको खुद करना था। संशोधन आपने किया, सजा हम भोग रहे हैं, क्योंकि कानून जब केंद्र में बनता है तो राज्य में बाध्य होता है उस कानून को अपनाने के लिए। जो आज हम झेल रहे हैं या जल जंगल जमीन का जो प्रदेश है, आपके गलत नीतियों की वजह से आज भोग रहा है या झेल रहा है। हम करना भी चाह रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी गलती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए महोदय। आज लोग बड़े बड़े वादे कर आदिवासियों के नाम, आदिवासियों को ठगने का भी काम किया। छत्तीसगढ़ में ना जाने क्या क्या प्रलोभन दिया, और जैसे ही इनकी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, याद करिए, अब सेवा जंगल, वहां का जंगली जानवर, वन्य प्राणी, वहां के लोग, मानव समुदाय, वहां का गांव, तमाम लोगों को आप लोगों ने उजाड़ देने का काम किया। अरे शर्म कहाँ बचा है? पूर्ववासी को हटा रहे हैं, आपके पास तो शर्म भी नहीं है। और लेकिन आप बोलते हैं राज्य जब काम कर रहा है, आप एक्टिव मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए सरकार का प्रोग्राम में खड़ा करने का सिर्फ प्रयास करते हैं। आप अरे भाई नदियों देते पानी तो पिए क्या है, यूं क्यों तो बचा सकते हैं। संक्षेप कीजिए दादा, मेरा पूरा 25 मिनट हो गया। सभापति महोदय क्षमा चाहूंगा। आज
आज जिस प्रकार से हंसेवा जंगल में आदिवासियों को उजाड़ने के लोगों ने पाप किया है, पूरा आदिवासी समाज, इस देश का पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। आप इनके छलावे में आने वाले नहीं है और आने वाले दिनों में 2029 में इनको इनकी औकात भी पता चल जाएगा महोदय। आज ये बीजेपी के लोग, आज बीजेपी के तमाम नेता पूंजीपतियों के सिर्फ गुलामी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमारा नेता सुन लीजिए दीदी, सुन ले भाई, सुन ले दीदी, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। बस तो भाजपा फोबिया हो गया है। बिना भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए, बिना माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिए, बिना हमारे गार्जियन मोहन भागवत जी का नाम लिए, इनको पछता ही नहीं है महोदय। कैसे ये पहाड़ पर चढ़ लेते हैं पता नहीं चलता है। हम लोग बोले ही कहाँ है, मतलब कि आप लोग भी जाएंगे कि आप लोग गलती की है। हम लोगों ने तो मोहन भागवत का तक नाम भी ले लिया, प्रधानमंत्री का नाम भी ले लिया है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आज जो है हमारे नेता कम से कम देश में एक राहुल गांधी जी कि हम इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का बाजार खोलने के लिए निकला हूँ, ये सब कह रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं, मियाँ लोग जहाँ 5 रुपये मांगे तो उसको 4 रुपया दो। ये क्या आपका संदेश देना चाह रहा है? आपका नेता कह रहा है, आपका नेता जात और धर्म के लोगों को बांटने का काम कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आज उसके सामने भी कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना और समझना चाहिए। राजेश जी, आपका 12 मिनट समय था, लगभग हो गया है। सभापति महोदय, निश्चित तौर से 12 मिनट से ज्यादा है महोदय। अकेले होंगे ये लोग ज्यादा बोल दिया है। आज मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने एक लंबी लकीर, झारखंड राज्य में एक लंबी लकीर खींचने का काम किया है महोदय। पिछले कार्यकाल से अभी तक के कार्यकाल में भले ही हमारा पैसा को रोक दिया गया हो, लेकिन हम राज्यवासियों को कोई भी योजना से वंचित नहीं कर रहे हैं। चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, आवास योजना हो, रोजगार हो, सड़क हो, चाहे जो भी हम स्कीम दे रहे हैं, आज अपने दम पे दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया केंद्र हमारे साथ अपना रही है और जिस प्रकार से संघीय ढांचा को समाप्त करने का और लोकतंत्र को खोखला करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां जो है, आने वाली पीढ़ियां इनको माफ भी नहीं करेगी महोदय। आज की तारीख में ये लोग सोचा भी नहीं था कि झारखंड के बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। हम ये सपना को पूरा किए और आज हम झारखंड के उन गरीब बच्चों का सपना को पूरा करना चाह रहे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश में पढ़ना चाहते थे, हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ना चाह रहे थे महोदय। आज मैं कहना चाहता हूँ महोदय, आज हमारी सरकार ने 25 वर्षों तक आपने की जंगल जमीन की बात नहीं की, पैसा का नाम तक नहीं लिया। हम लोगों ने कैबिनेट के पैसा को ला करके यह साबित कर दिया कि हम राज्य को कैसे चलाना चाहते हैं, राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम लोगों ने साबित किया है महोदय। आपके द्वारा आज की तारीख में आप कहते हैं कि हम यहाँ पे रोजगार की बात आप कर रहे थे। हम जितना सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट बांटे, आप फांसी उड़ाते हुए भी 6-8 हजार रुपया में आप आंध्र प्रदेश और केरल और मद्रास मुंबई भेजे, उससे ज्यादा हम सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं इस सरकार ने। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए महोदय। और आज आप लोग हाउस में बात कर रहे थे, अरे आपका विजन ही नहीं है, राज्य के प्रति कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। इसीलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ जब ग्लोबल समिट हो रहा था, वहाँ जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ में अपना देश से इन्वेस्टर को निमंत्रण देने के लिए गए थे, आप लोग क्या बोल रहे थे, अरे ये तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, इतना लाख रुपये का वोट कैसे पहन सकता है, वह आप लोगों के नफरत की जुबान, वह आप लोगों के नफरत की मानसिकता, वह आपकी सामंतवादी मानसिकता। आप लोग ये बता नहीं पाए कि एक मुख्यमंत्री कम से कम इतना ठंडा है, कम से कम इतना तो सोचते, इतना ठंडा प्रदेश में जा करके एक कोट पहने एक मुख्यमंत्री, आपको ये भी पता नहीं कि मैं इतना महंगा कोट और इतना बढ़िया कोट कैसे पहन लिया आज की तारीख में। लेकिन विस्तार नहीं है, दौर से कम इतना तो है, 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्ट आपके प्रदेश में हो रहा है।
जिससे कम से कम राज्य को एक गति मिलेगा, राज्य को एक दिशा मिलेगा। लेकिन आप अपना एक कार्यकाल बता दीजिए जहाँ पे आपने स्थायी नौकरी से लेकर के स्थायी वेतन को भी आप लोगों ने लाने का काम किया होगा। महोदय, सरकार का उत्तर होना है, सरकार का उत्तर होना है। जी महोदय, निश्चित तौर से महोदय, आज सरकार का उत्तर से पहले मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ कि आज ये लोग एक अंतिम बात अपना बात को कंक्लूड कर रहे हैं। महोदय, ये लोग एफआईआर की बड़ी बात करता है। महोदय, चलिए मैं स्वीकार करता हूँ और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले एफआईआर गृह मंत्री अमित शाह का कराइए, सबसे पहले एफआईआर या रांची का सांसद का कराइए। अगर दम है तो रांची में कराइए, हत्या में कराइए, कांके में कराइए, खिजरी में कराइए। यहाँ से विधायक और सांसद बनना आप लोगों का सपना हो जाएगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। अगर दम है तो सबसे पहले शुरुआत प्रोजेक्ट पायलट के रूप में आप करा करके देखिए। आप में दम नहीं है क्योंकि आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान का भाव लेकर के एफआईआर का बात कर रहे हैं। जिस दिन एफआईआर हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, आप शहरी मतदाताओं के वोट से ज्यादा चुनाव जीतते हैं। जिस दिन एफआईआर करवा दिए, भारतीय जनता पार्टी का फुकरा साफ हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये आप अपना पैर में कुल्हाड़ी आपने मार चुका है। आने वाले दिनों में मैं इतना करना चाहता हूँ, अंतिम बात, कि सरकार एक बेहतर, सरकार एक दिशा के साथ, सरकार एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ रही है। मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आइए मिलजुल करके आप हमारे साथ चलिए, आप हमारा साथ दीजिए और इस राज्य को एक विकसित राज्य की ओर ले जाने में हम सभी का योगदान रहे। इसी आशा विश्वास के साथ आपने बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।